हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाइट राइट। अपनी अब तक की जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बेसिक सेटअप कैसे करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, लिटरल्स के बारे में, क्या स्टाइलिंग यूज़ करें जब वेरिएबल्स का नाम लिख रहे हैं, वेरिएबल में असाइनमेंट कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। कंसोल लॉग के बारे में सीखा और डिफरेंट वेज जिससे हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। और इनफैक्ट लास्ट वीडियो में हमने ECMAScript स्क्रिप्ट के बारे में बात करी। तो ये सब चीज़ें आई एम अज्यूमिंग कि आपको सब समझ में आया। अगर कभी भी किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके पूछो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा के बारे में ही, बट डेटा के एक नए एस्पेक्ट के बारे में। हमने अभी तक नंबर के बारे में तो पढ़ ही लिया है, हमें पता है नंबर एक डेटा टाइप है जिसका हमने एग्जांपल्स भी देखे, बेसिक इंटीजर नंबर हो, डेसिमल नंबर हो। अब उस पर थोड़ा और देखते हैं कि और क्या है नंबर्स के रिलेटेड। अगर हमें नंबर पे कोई ऑपरेशन करने हैं या नंबर से रिलेटेड हमें कुछ कन्वर्जेंस करना है तो क्या कुछ है और नंबर के एस्पेक्ट में, जिससे कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलेगा वेरियस मेथड्स कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर हम कोई एक डेटा की बात कर रहे हैं उस पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में और फिर हम बात करेंगे मैथ के बारे में। ये दो तीन चीज़ें हैं, जब एक बार एक कवर कर लेंगे ना तो एक बेसिक फाउंडेशन हमारी अच्छी सेटअप हो जाएगी। फिर हम बेसिक फीचर्स में घुस जाएंगे जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि कंडीशनल्स हो गए, लूप्स हो गए, एरे, फंक्शंस, और उसके बाद तो बस चलते ही चले जाएंगे। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, समझो कि होता क्या है, क्या चीज़ें हैं। थोड़ा फाउंडेशन अच्छा बनेगा ना तो तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई चीज़ बनती है ना, कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, वेरिएबल बन रहा है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट इंटरनली जावास्क्रिप्ट मान लेता है। अगर मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया है, उसको आपने एक नंबर की वैल्यू दे दी, तो उसके लिए भी उसके कोरस्पॉन्डिंग जावास्क्रिप्ट के पास ना इंटरनली एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिससे वो एसोसिएट करेगा कि अच्छा नंबर की वैल्यू आई है तो ये तो नंबर के ग्लोबल ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप से है। तो उस नंबर के ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे, हर ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर रखे हैं। और ये चीज हमेशा वैसे भी याद रखना, कभी भी आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट मिले ना तो समझ जाना, देखो ऑब्जेक्ट में ना दो चीजें हमेशा होंगी। ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ भी हो सकती हैं वो, और कुछ मेथड्स होंगे उससे एसोसिएटेड, जिससे कि आप उस ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन वगैरह कर सकते हो। ये हमेशा होगा। अब इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा हेडर फाइल्स होती हैं, राइट, रिमेंबर। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी कुछ एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि इंटरनली वो लेके आता है अपने साथ कि हाँ ये सब चीजें मुझे पता है, इनसे ही कोरिलेट करके मैं चीज़ों को चलाऊंगा। तो नंबर के लिए जब मैं, जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया 9.8, इसको वैल्यू दे दी। एक नंबर की वैल्यू हमें पता है जावास्क्रिप्ट में कोई इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल कुछ नहीं होता, सब नंबर होता है। इंटीजर वैल्यू हो, डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो, कोई बड़ी वैल्यू हो, डजंट मैटर। बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो बिग इंट होगी, अदरवाइज सब नंबर में आ जाता है, फिट हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो नंबर के लिए कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है उसको कैपिटल एन नंबर ये है। अब इसको आप ये कह लो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये एक इंटरफेस डिफाइंड है, कुछ भी आप इसको कह लो, बहुत अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स हैं, हमारा सारा इंटरेस्ट उसमें है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं कोई एक नंबर की वैल्यू डिफाइन करूंगा, जैसे मैंने बताया, इसमें ना जावास्क्रिप्ट एक तरह से इसको रखेगा, आप टाइप ऑफ निकालोगे तो नंबर आएगा, छोटा एन वाला। बट ये छोटा वाला जो नंबर है ना, ये इस बड़े वाले नंबर, इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोले तो ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल है। जब भी आप कोई एक नंबर की वैल्यू बनाओगे ना इस तरीके से, इस पे आगे एक डॉट ऑपरेटर लगाओगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप प्रॉपर्टीज और मेथड्स एक्सेस कर सकते हो किसी भी एक वैल्यू पे, किसी भी वेरिएबल पे हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, कुछ भी हो गया। जो भी जैसे जैसे हम धीरे धीरे चीजें पढ़ेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ भी किसी एक गिवन वैल्यू पे एक्सेस कराएं तो डॉट ऑपरेटर लगा के देख लो। वीएस कोड है ना, तो किसी भी चीज के आगे डॉट ऑपरेटर लगा के देख लो, अपने आप सजेशंस दिख जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि हर चीज इंटरनली एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पे ही होता है कि जब आप डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे तो उसके साथ वो जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टीज या मेथड्स है वो तुरंत दिखा देगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, हम इसमें नंबर की बात कर रहे हैं, तो जब भी मैं किसी वेरिएबल को एक नंबर वैल्यू असाइन करूंगा, टाइप ऑफ निकालोगे तो छोटा नंबर देगा, बट इंटरनली वो उसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो नंबर है कैपिटल एन से स्टार्ट होता है उससे एसोसिएट कर देता है। तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है ना और जो सारे मेथड्स हैं वो मैं इस नंबर वैल्यू पे भी एक्सेस कर सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे इसको आपको हटा देता हूं मैं अभी के लिए। ये जी जो है इसमें हमारी नंबर वैल्यू स्टोर्ड है, मैं डॉट लगाऊंगा तो आप देखोगे टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स्ड, टू लोकल स्ट्रिंग, ये सारे जो है ना ये हमारे नंबर टाइप के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नंबर के मेथड हैं, टू प्रिसीजन, टू फिक्स्ड, ये सारे हमारे नंबर ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे मेथड्स हैं जो कि हमें इस पे भी मिल रहे हैं, राइट। तो यही मैं कह रहा था कि जब भी आप कोई एक नंबर की वैल्यू डिफाइन करोगे ना तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट उसको नंबर के जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के मेथड्स और प्रॉपर्टीज है वो अवेलेबल करा देता है। और अगर आप चाहो तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, बट जो नंबर ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके भी आप एक नंबर की वैल्यू बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करूँ, लेट न्यू जी, और मैं इसको कर दूँ नंबर, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँ 9, तो ये भी मेरे पास एक नॉर्मल नंबर बन गया। इसको मैं अगर न्यू जी करूँगा
तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 ही आ रहा है। इसका टाइप ऑफ निकाल के देखते हैं तो ये नंबर टाइप का ही आ रहा है। तो इस तरीके से भी एक नंबर को बनाया जा सकता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट में एनक्लोज करके। ये एक तरह से कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अभी टेंशन मत लो, ये सब कुछ हम सीखेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस तरीके से कहीं पे कोई एक नंबर बना हुआ दिखे तो टेंशन मत लेना। इसका मेनली यूज क्या होता है टाइप कन्वर्जन के लिए, कि मान लो आपको कहीं से कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना डबल कोट्स में जब भी कोई वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी। तो इस तरीके से आपको कोई नंबर दे रहा है, डबल कोट्स में एनक्लोज करके 9 दे दिया उसने, अब वो है तो स्ट्रिंग क्योंकि डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है। तो इसको आप नंबर इस फंक्शन के साथ इस्तेमाल करके उसको एक एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेव करूंगा ना तो देखो फिर से नंबर आ रहा है, दिया मैंने इसको स्ट्रिंग डबल कोट्स में एनक्लोज करके, बट उसने उसको इंटरनली नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरह से टाइप कन्वर्जन, अगर आपको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना है तो भी आप इस तरह का सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। इस्तेमाल कहाँ होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आप HTML वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो। आपके पास कोई एक फॉर्म है जिसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उससे आप वैल्यू निकाल रहे हो और उसको जावास्क्रिप्ट में कुछ करना चाहते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन मान लो कोई करना चाहते हो। तो वो जो इनपुट टाइप टेक्स्ट की फील्ड है ना वो आपको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, चाहे उस बंदे ने उसमें नंबर भी डाला हो 547 डाल दिया मान लो, वो आपको डबल कोट्स 547 वो आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर आप उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहोगे 547 प्लस समथिंग तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो ये तो एक स्ट्रिंग की तरह आ रही है, वो इसके आगे नंबर को जोड़ देगा, वो मैथमेटिकल प्लस या माइनस नहीं करेगा। तो इसलिए दिस इज अ वेरी गुड वे टू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग जो कि आपको डबल कोट्स में, आपको पता है न्यूमेरिक वैल्यू है बट डबल कोट्स में आ रही है, स्ट्रिंग की तरह आ रही है, तो उसको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। और भी चीज़ों कर सकते हो, जैसे ट्रू और फॉल्स क्या होता है, बूलियन होता है, बूलियन को भी आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे होगा, ट्रू को वो 1 कर देगा, फॉल्स को वो 0 कर देगा। इसको भी देखते हैं जल्दी से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बूलियन ट्रू दे देता हूँ तो भी देखो उसने नंबर को कन्वर्ट कर दिया, पर देखें वैल्यू क्या आ रही है इसमें। तो ट्रू के लिए उसने वैल्यू रखी 1, तो जब भी हमने बूलियन ट्रू इसको दिया उसने ट्रू को 1 की तरह कंसीडर किया। तो ये हर जगह होता है, ट्रू विल बी ऑलवेज कंसीडर्ड एज 1, फॉल्स विल बी कंसीडर्ड एज 0। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो आप देखेंगे इसने इसको 0 कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर के बारे में हम सीख रहे हैं, हमें पता है एक नॉर्मल वेरिएबल बना के मैं उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर की वैल्यू असाइन करी है। और एक और तरीका है नंबर क्रिएट करने का, वो है ये नंबर का फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है जावास्क्रिप्ट की नंबर के नाम से, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं जिसको भी हम यूज कर सकते हैं, हम अभी वो भी देखेंगे। बट अगर कोई और वैल्यू आ रही है उसको हम टाइप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई बूलियन टाइप की वैल्यू आई, कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आई, उसको मैं नंबर में कन्वर्ट भी कर सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जब मैंने लास्ट टाइम भी नंबर के बारे में बात करी थी तो मैंने कुछ एक ऑपरेटर्स की बात करी थी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो होते ही है नंबर्स पे, जब भी नंबर्स की बात आएगी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात तो आएगी। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक होता है एक्सपोनेंशियल जो कि होता है रेज टू द पावर, ये जावास्क्रिप्ट के मैं बता रहा हूँ, रेज टू पावर। और एक होता है रिमाइंडर फंक्शन। तो ये बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो अवेलेबल है, जो कि अब वही है कि ऑपरेटर्स में अलग से कवर नहीं करना चाहता। तो मैं सोच रहा हूँ जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बताऊंगा ना तो मैं आपको साथ में ऑपरेटर्स भी बता दूंगा। जैसे कि जब हम कंडीशनल्स के बारे में बात करेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात कर लेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे सारे ऑपरेटर्स कवर कर लेंगे। अलग से ऑपरेटर्स पे क्या बात करनी, वो एज अ पार्ट ऑफ अदर चीज़ों के साथ जुड़ के आता है। तो जब भी कोई और चीज़ के बारे में बात होगी जिस रिलेशनशिप होगा ऑपरेटर्स का, वो भी कवर कर लेंगे। तो प्लस माइनस का तो आपको पता ही है, बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन है, इसका डिवीजन है। ये जो है ये रिमाइंडर का है। रिमाइंडर बोले तो ये परसेंटेज नहीं है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब है रिमाइंडर निकाल के दे देगा। मान लो आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 3 से 9 होता है ना, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है 1 आता है, राइट, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं 10 3 से, रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर मैं 10% 3 करूंगा, परसेंटेज नहीं है, मैं गलती से बोल रहा हूँ, सॉरी, मॉड्यूलस है रिमाइंडर ऑपरेटर, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। इसको जल्दी से चला के देखते हैं। डायरेक्ट कंसोल लॉग करते हैं। कंसोल लॉग का शॉर्टकट है CLG। मैंने यहाँ पे करा 10%3, आपने आउटपुट देखा 1। ये जो 10 और ये जो 3 है ये क्या है, लास्ट वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 10 और ये 3 वैल्यूज को क्या बोलते हैं, नंबर टाइप की वैल्यू है। और ये है लिटरल्स, क्योंकि इनको मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ, किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो दीज आर कॉल्ड लिटरल वैल्यूज। ओके, अब इसी तरीके से मान लो 20 को कर दिया तो 2 आ गया, क्योंकि 3 6 18 होता है, 2 रिमाइंडर आता है, तो ये जो है ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। एक था रेज टू द पावर, 2 बार मल्टीप्लिकेशन का एस्टेरिक साइन लगाओगे तो रेज टू द पावर हो जाएगा। तो अगर मैं करूँ 2 रेज टू द पावर 2, वो क्या होता है 4 होता है, तो ये 4 आ गया। 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो ये 8 आ गया। 2 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 16, तो ये 16 आ गया। तो ये रेज टू द पावर की तरह काम करता है। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं तो बोर्ड मास का फॉलो होता है। दिस इज कि किस तरीके से, किस ऑर्डर में वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 10 + 50 डिवाइडेड बाय 5 + 4, अब सोचो इसका क्या आउटपुट होगा। अब आप बोलो कि यार 10 + 50 60 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 60/9 कितना हो गया
6 पॉइंट समथिंग आएगा, पर ऐसा नहीं होगा। बोर्ड मास का स्टैंडर्ड फॉलो होता है, तो डिवीजन की जो प्रेसिडेंस होती है वो प्लस से ज्यादा होती है। तो पहले क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 5 होगा, यहाँ पे आएगा 10, फिर उसके बाद 10 प्लस 10 प्लस 4 कर लो 24, 24 आना चाहिए इसका रिजल्ट। देखा 24 रिजल्ट आया। तो पहले डिवीजन एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि अगर आप बोर्ड मास को फॉलो करोगे तो दिस डी इज फॉर डिवीजन, ठीक है, दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज फॉर एडिशन, दिस इज फॉर सब्सट्रैक्शन। तो डिवीजन जो है वो एडिशन से ज्यादा प्रेसिडेंस फॉलो करता है, इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी फॉलो करता है, तो इसको वो पहले करेगा। ये है और ये है, ये बी हो गया ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले आऊं बीच में तो फिर ब्रैकेट की ज्यादा प्रेफरेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रेसिडेंस होती है, जो हमने बचपन में मैथ में पढ़ा था ना, वैसा ही यहाँ पे चलता है, कोई ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात। जैसे हमने पहले बात करी थी नंबर ग्लोबल ऑब्जेक्ट की, इसी तरीके से और भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रिंग का होता है, बूलियन का होता है। बूलियन बारे में तो इतना कुछ होता नहीं। मैथ का जो मैंने बताया कि मैथ का भी एक इंटरफेस है जिसमें कुछ एक मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। अब ये स्ट्रिंग और बूलियन जो है ये तो एक टाइप से एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने देखा स्ट्रिंग की भी एक टाइप ऑफ वैल्यू होती है, बूलियन भी एक टाइप ऑफ वैल्यू है, पर मैथ टाइप की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैथ एक जनरल एक इंटरफेस है जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइंड है जो कि बहुत यूजफुल होते हैं जनरल डे टू डे लाइफ में, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैथ को भी कवर करेंगे। मैथ में बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत जबरदस्त फंक्शन है जो आपके बहुत काम आएंगे जब भी प्रोग्राम लिखोगे। तो रही बात नंबर की, तो जल्दी से कुछ एक ना प्रॉपर्टीज और मेथड्स देखते हैं जो कि नंबर ग्लोबल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है और जो कि आप यूज कर सकते हो डे टू डे प्रोग्रामिंग में जो भी आप नंबर्स के साथ करोगे। तो मेरे को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जो मेथड्स की अगर मैं बात करूं, तो एक तो है टू फिक्स्ड, फिर आता है पार्स इंट और आता है पार्स फ्लोट। ये तीन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक एन के बारे में आपको पता होना चाहिए, शायद हमने बात भी करी थी, नॉट अ नंबर। जब भी आप कोई वैल्यू ऐसी दोगे ना, जो हमने देखा था ना कि नंबर फंक्शन को यूज करके भी आप नंबर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, इसको जब भी कोई ऐसी वैल्यू दोगे ना जो कि नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये एन रिटर्न करेगा। या कोई भी ऐसे चीजों पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहोगे जिसपे मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं हो सकते, जैसे कि दो स्ट्रिंग को माइनस कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा, तो वो एन रिजल्ट देगा। एन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर, ओके। तो ये जल्दी से जो मैंने फंक्शंस बताए इनके एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं याद है ना, लेट का कीवर्ड यूज करके। तो लेट x इज इक्वल टू लेट से 1.66666666, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर इस तरह की कोई आपके पास डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है और आपको डेसिमल के पीछे जो है ना वो एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए कि यार मुझे 2 ही डेसिमल पॉइंट के पीछे नंबर चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो, नंबर ग्लोबल ऑब्जेक्ट का टू फिक्स्ड मेथड यूज कर सकते हो। तो कंसोल लॉग करते हैं डायरेक्टली, x वेरिएबल के अंदर नंबर की वैल्यू स्टोर्ड है, तो x पे जब भी मैं डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा मेरे को सारे नंबर के मेथड्स और प्रॉपर्टीज दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे कि मुझे अभी भी दिख रहे हैं। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, खाली एक बताया था ना एक मेमोरी स्पेस है, नेम्ड मेमोरी स्पेस है, उसके अंदर आप जो भी वैल्यू स्टोर करोगे ना वो उसकी तरह एक्ट करेगा। तो ये x जो है अभी नंबर टाइप की तरह एक्ट कर रहा है, इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दूंगा तो ये स्ट्रिंग टाइप की तरह एक्ट करेगा। तो x के आगे मैंने डॉट लगाया, मैं डायरेक्टली इस 1.6666 जो भी वैल्यू है इसके सामने डॉट लगाऊंगा तो भी मेरे को वही मेथड और वो सब दिखेगा। यहाँ पे नहीं लगाते, इसके साथ लगाते हैं। यहां से उठाऊंगा मैं टू फिक्स्ड, सजेशन आ रहा है टू फिक्स्ड उठाया, इसको कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें बस वैल्यू देनी है कि मेरे को डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने नंबर चाहिए। सेव करा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने इसको 1.67 कर दिया, राउंड कर दिया अपने आप। इसको मैं अगर 3 कर दूंगा तो 1.667 कर देगा, डॉट के बाद 3 रखेगा, ऑटोमेटिकली राउंड कर देगा। तो है ना काम की चीज। कभी भी कोई वैल्यू आ रही है कि आपने कुछ डिवीजन करा और कुछ रिजल्ट बहुत लंबा आ रहा है, तो टू फिक्स्ड का यूज करो और उसको पीछे वाला जो पार्ट है उसको फिक्स कर दो कि यार 2 डेसिमल पॉइंट तक ही दिखाना है। मान लो मार्क्स, आप किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स रख रहे हो और उसको कुछ परसेंटेज निकाल रहे हो, तो परसेंटेज को 2 डेसिमल के बाद 99.5 और 82.60 जो भी है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक रखो और फिर बस उतना ही दिखाओ। इसी तरीके से पार्स इंट और पार्स फ्लोट जो है वो यूज होते हैं किसी भी वैल्यू को इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। इंटीजर बोले तो होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट बोले तो डेसिमल वाली। जैसे हमने नंबर फंक्शन को यूज करा था ना, सिमिलरली देखो अभी दिखाता हूं आपको। एक मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट str to num, ये याद है कैमल केस में हम रखते हैं जब भी वेरिएबल में मल्टीपल आप वर्ड्स यूज करना चाहते हो, तो str t बड़ा है n बड़ा है, राइट। यहाँ पे मैं रखता हूँ 1 2 3। अब इसको अगर मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैंने पहले भी आपको क्या बताया था कि मैं यहाँ पे ऐसे नंबर करूंगा और यहाँ पे ये str to num दे दूंगा तो भी ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा 1 2 3, राइट। इसको अगर मैं टाइप ऑफ करूं तो यहाँ पे नंबर आया। किया क्या मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग को नहीं लिया, मैंने स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर करा str to num, उसको मैंने अपने नंबर के फंक्शन के अंदर डाला कि भाई ये नंबर में कन्वर्ट करो इस चीज के, इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू थी 1 2 3 या 1 2 3 4 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट का इंजन उसको चेंज करता रहेगा। अब इसने टाइप ऑफ दे दिया नंबर। अब मान लो कोई एक ऐसी वैल्यू आई है डबल कोट्स के अंदर जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, जैसे कि मान लो कोई अल्फाबेट आ जाए इसके अंदर ABS 1 2 3 व्हाटएवर। अब इसका अगर मैं टाइप ऑफ तो नंबर ही दिखाएगा, बट अगर आप इसको वैसे करोगे तो क्या देखेगा, वो यहाँ पे आएगा NaN, क्योंकि वो एक नंबर नहीं है,
राइट। तो इस तरीके से NaN का सिग्निफिकेंस ये है। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी एक वीडियो में दिखाया था, जब आप किसी स्ट्रिंग पे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहोगे, जैसे कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है ये ABC, इस पे आप माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहो मान लो ABC पे, तो वो बोलेगा फिर भी वो नॉट अ नंबर बोलेगा, क्योंकि आप किसी एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हो गया। अब इसी की तरह ना हमारे पास फंक्शंस होते हैं पार्स इंट और पार्स फ्लोट, जिसको यूज करके भी आप इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसने इसको 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैंने इस तरीके से करा, मान लो मेरे पास कोई एक डेसिमल पॉइंट की वैल्यू थी ये, तो इसने इसको पूरा 1234.676 कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका है। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर आप मान लो पार्स इंट फंक्शन इस्तेमाल करना चाहो, जो कि एक ग्लोबल फंक्शन है, पार्स इंट को यूज करा तो वो आपकी जो भी वैल्यू आई थी ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर बोले तो जिसका डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नहीं हो, जिसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। तो अगर आपने 1234.676 भी दिया ना, उसको आपने पार्स इंट करा, तो उसने उसका जो डेसिमल का पार्ट था वो हटा दिया, उसको एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया 1 2 3 4 में। इसी तरीके से पार्स फ्लोट कब यूज करना चाहिए, जब आपको पूरी प्रॉपर उसकी वैल्यू रखनी हो, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डेसिमल पॉइंट के साथ। तो 3 तरीके हैं, पार्स इंट को यूज कर सकते हो, पार्स फ्लोट को यूज कर सकते हो, या सिंपल जो नंबर वाला मैंने फंक्शन दिखाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसको इस्तेमाल कर लो तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीजर होगा तो इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट आएगा। कब यूज करना है, जब भी कोई HTML के फॉर्म में इनपुट टाइप टेक्स्ट से कोई वैल्यू आ रही है और एक्सपेक्ट करते हो आपकी यार न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप उस पर बिना उसको इस तरीके से कन्वर्ट करे, उस पर अगर मैथमेटिकल या कोई भी ऑपरेशन करना चाहोगे जो नंबर पे हो सकते हैं, तो आपका एरर दे देगा, नॉट अ नंबर आ जाएगा, कुछ ना कुछ कोड फट जाएगा। तो वो मत करना। मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से पहले जो भी यूजर इनपुट ले रहे हो उसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लो इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से ये सब था मोटा मोटा नंबर के बारे में बातचीत, की नंबर कैसे बनाए, नंबर क्या हमारे पास देखो इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट तो होते नहीं, बट होती है, डेसिमल वैल्यूज भी होती हैं और नॉर्मल होल नंबर वैल्यूज भी होती है जावास्क्रिप्ट में भी। आपके पास फंक्शंस हैं जो इसी तरीके से चीजों को ट्रीट करते हैं, पार्स इंट हो गया, पार्स फ्लोट हो गया। नंबर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज को कन्वर्ट करना है, बूलियन को भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट वो होनी चाहिए नंबर में कन्वर्ट करने लायक, अगर उसमें अल्फाबेट्स वगैरह तो नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने बात करी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है नंबर नाम से, जिसका कैपिटल N है, और जो नॉर्मल डेटा टाइप है वो है स्मॉल n वाला। इसमें कंफ्यूज मत होना, स्मॉल n दिख रहा है कैपिटल N दिख रहा है, बस वो छोटा सा रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। इसकी डिटेल्स में हम धीरे धीरे जाएंगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के बारे में और सीखोगे ना जावास्क्रिप्ट में, तब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, कैपिटल N वाला नंबर क्या है, स्मॉल n वाला नंबर क्या है। अभी के लिए समझो कि जो स्मॉल n वाला नंबर है वो नॉर्मल एक डायरेक्टली आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को यूज करके बनाओगे तो बन जाएगा। उसकी एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए कैपिटल N वाला नंबर है ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जिसके साथ जावास्क्रिप्ट ने अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज रखी हैं, जिसको आप इस छोटे n वाले नंबर की वैल्यूज के साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि 2 फिक्स्ड है, पार्स इंट है, पार्स फ्लोट है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी तरीके से स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग डेटा टाइप भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और उसका बहुत ज्यादा यूज केसेस है। तो अगली वीडियो में सारी चीजें स्ट्रिंग के बारे में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको जब भी नई वीडियोस डालूं उसके बारे में नोटिफिकेशन आए। कोई भी चीज़ अच्छी ना लगी हो वीडियो में, कुछ और आप चाहते हो कवर करो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करो, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि क्या इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकता हूँ वीडियोस में। बहुत लोग पहले से बता रहे हैं, जैसे DSA के लिए मुझे बताया गया है, फिर प्रोजेक्ट्स के लिए बताया गया है, तो उन सब पे मैं काम कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी उन सब पे जल्द ही वीडियोज़ आने वाली हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।